बेटा आज हम लोग जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है ये कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास है। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर की सीरीज जो है वो ये होने वाली है। जो लोग भी कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो जेडब्ल्यू के लिए कर रहे हो, एनडीए के लिए कर रहे हो या नीट एग्जाम्स के लिए कर रहे हो, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी विद ऑल रीजंस एंड एक्सेप्शंस एंड नोट्स जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। पीछे मेरे जो है वो स्लाइड्स चलती रहेंगी जिससे आप सारा लेक्चर पॉज करके नोट डाउन जो है वो कर सकते हैं। चलिए बेटा जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिस भी एलिमेंट के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर वो डी शेल के अंदर एंटर कर रहा है तो उसको जो है वो हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल देते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर जो है वो एंटर कर रहा है तो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो हम लोग बोल देते हैं। तो अब इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट जो आपको ये जानना है कि हम लोगों के पास टोटल जो है वो 5 ऑर्बिटल्स जो है वो हम लोगों के पास रहते हैं डी के अंदर। ईच ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम लोगों के पास आ सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ईच ऑर्बिटल के अंदर हम लोगों के पास आएंगे तो टोटल जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों के पास जो है वो डी के अंदर हो सकते हैं। इसीलिए टोटल 10 ग्रुप्स जो हैं वो हम लोगों के पास प्रेजेंट है जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट से कोरिलेटेड है। अगर मैं बात करूं यहां पे तो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 के जो है वो एलिमेंट्स वो हम लोगों के पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब एक चीज और आपको जाननी है बेटा, डी के अंदर जो फिलिंग होती है वो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो 3D में होती है जिसकी फिलिंग 4s के बाद जो है वो हम लोगों के पास आती है। अगर ये फिलिंग 4s के बाद आती है तो इसका मतलब फोर्थ जो हमारे पास शेल है वो स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब अगर फोर्थ शेल के बाद फिलिंग हो रही है या 4s के बाद फिलिंग हो रही है तो इसका मतलब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये हमारे पास जो है वो फोर्थ पीरियड के अंदर जो है वो हमारे पास लाई करते हैं। इसीलिए सबसे पहले ये जो एलिमेंट्स हैं ये फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं और 3 से लेके 12 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम लोगों के पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो है वो आ जाते हैं। इन 2 सीरीज को जो है वो आप लोग अभी के लिए इग्नोर कर देना क्योंकि ये मैंने जो है वो पीरियोडिक टेबल से कटिंग कर रखी है और ये जो है वो ग्रुप 1 और 2 जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स है इन पे अपने को जो है वो नहीं देखना। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 4 सीरीज है जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की होती हैं। तो अगर मैं 4s सीरीज की बात करूं बेटा जी तो 4s सीरीज जो है फोर्थ पीरियड वाली जो सीरीज है ये 3D सीरीज है। 5th पीरियड वाली जो है इसमें 4D में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एंटर कर रहे हैं। 6th पीरियड वाली में जो है वो 5D में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एंटर कर रहे हैं और 7th पीरियड वाली में जो है वो 6D में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम लोगों के पास एंटर कर रहे हैं। अब 4th पीरियड की अगर मैं बात करूं तो 3D के अंदर 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एंटर कर सकते हैं। सिमिलरली 4D के अंदर भी 1 से लेके 10 तक, 5D के अंदर भी और 6D के अंदर भी 1 से लेके 10 तक जो है वो इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं। इसीलिए टोटल 10 ग्रुप्स जो हैं वो हम लोगों के पास जो है वो देखने को यहां पे मिल जाते हैं। तो ये शक्ति, विकर्मण, फिकोनी, कूजन आगे सबको याद करने का तरीका जो है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स पे जो है वो बता रखा है। आई होप यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। इसके बाद अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो मैंने आपको ये बताया कि इसकी फिलिंग 4s के बाद हो रही है एज पर द अफबव रूल। तो 3D का फिलिंग 4s के बाद हो रहा है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 4s और 3D, 4s 1 से लेके 10 तक, 3D 0 से लेके 2 के बीच में जो है ये रहने वाला है। इसका मतलब आउटर शेल से जिस पीरियड के अंदर ये है उससे एक कम डी ऑर्बिटल्स का फिलिंग जो है वो हम लोगों के पास होगा। तो जैसे देख लो 4th पीरियड के अंदर अगर मैं बात करूं तो 3D फिल हो रहा है। 5th पीरियड के अंदर अगर मैं बात करूं तो 4D फिल हो रहा है। 6th में 5D और 7th में जो है वो 6D फिलिंग हो रही है। तो एक कम वाली फिलिंग डी ऑर्बिटल्स की जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिल रही है। इसीलिए इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोगों के पास ये रहेगी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास
डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या रहती है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। इसके बाद बेटा जी हम लोग फर्स्ट सीरीज जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की है उसके अंदर उसको हम लोग 3D ट्रांजिशन सीरीज भी बोल देते हैं, जो स्कैंडियम से लेके जिंक के जो है वो बीच में है। तो किस तरह से इसको जो है वो याद करना, एक सिंपल तरीका जो है वो है शक्ति विकर्मन फिकोनी कूजन, लेकिन एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे है। साइंस टीचर विनीता कुमारी मान फिकोनी क्यों जलाते। तो देखो साइंस टीचर विनीता कुमारी मान फिकोनी क्यों जलाते, तो इस तरीके से जो है वो आप इसको याद कर सकते हैं। तो एक साइंस टीचर है विनीता कुमारी जो मन फिकोनी क्यों जलाते, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फिकोनी क्यों जलाते। तो ये साइंस टीचर विनीता से वेनेडियम है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक जो है ये हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो क्योंकि ये 3D सीरीज है तो सारी की सारी फिलिंग जो है वो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो है वो हो रही है। तो सबसे पहले 3D1 मतलब d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा, फिर 3D2 3D3 से लेके 3D10 तक जो है वो हम लोगों के पास ये फिलिंग जो है वो रहती है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस जो है वो हमारे पास देखने को मिलते हैं। आइडियली देखा जाए तो हम लोगों के पास यहां पे जो है वो 3D4 और 4s2 जो है वो होना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जंप कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो 3D का इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो अचीव कर लेते हैं और s के इलेक्ट्रॉन्स भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को अचीव कर लेते हैं, जिससे स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जो हमारे पास क्रोमियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D5 और 4s1 जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिलता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा जी एक और एक्सेप्शन जो है वो कॉपर की है। आइडियली देखा जाए तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D9 और 4s2 जो है वो हम लोगों के पास होना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर से इधर जंप कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन के जंपिंग से हम लोगों के पास जो है 3D10 और 4s1 जो है वो अचीव हो रहा है, जिससे फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव हो जाती है। बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली स्टेबल है। अगर मैं 3D9 और 4s2 से जो है वो इसको कंपेयर करूं तो कॉपर और क्रोमियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस जो है वो हम लोगों के पास यहां पे हैं। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। आगे अगर मैं बात करूं बेटा जी तो नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास 4D सीरीज, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आगे कूद जाओ। यारी जरा निभा मौत तक मतलब दोस्ती ऐसी हो कि मौत तक जो है वो बंदे के चले, तो यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक। उसके बाद देखो रुकावट राह पड़े, अगर रुकावट राह पड़े आगे कूद जाओ, तो रुकावट राह पड़े तो आगे कूद जाओ। तो इस तरीके से जो है वो आप इस वाली सीरीज को याद कर सकते हैं। बस पिछले और इसमें जो है वो डिफरेंस ये है कि यहां पे फिलिंग जो है वो 4D1 से लेके 4D10 तक जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिल रही है। एक्सेप्शंस यहां पे भी हैं बेटा जी। सिल्वर का एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर आइडियली देखा जाए तो वो 3D9 5s2 जो है वो आना चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D10 5s1 वाली 4D9 और 5s2 आना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाता है जिससे ये 4D10 और 5s1 जो है वो बन जाता है। फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल जो है वो हम लोगों के पास रहती हैं, तो इसीलिए जो है वो यहां पे एक्सेप्शन जो है वो अपने को देखने को मिल रही है। इसके बाद एक और एक्सेप्शन है, यहां पे देखा जाए तो ये हम लोगों के पास जो है वो मॉलिब्डेनम है, तो इसके अंदर 4D5 जो है वो हो रहा है और 5s1 जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। कंपैरेटिवली काफी ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो इनकी रहती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो आपको जो है वो क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम लोग जो थर्ड सीरीज जो कि एक 5D सीरीज है, तो इसको कैसे याद करना है, ला हफ्ता। अबे ला हफ्ता अपन टपोरी बोल रहे ला हफ्ता, तो ये ला हफ्ता वरना रे ओसामा इराक पिटाई और होगी। मतलब ये बता रहा है कि हफ्ता नहीं दोगे तो पिटाई और होगी। तो ला हफ्ता वरना रे ओसामा इराक पिटाई और होगी।
तो ये हफ्ता मांगने का तरीका है भैया, अपन आपको वसूली सिखा रहे हैं। तो बेटा जी ये 57 से लेके जो है वो Hg मरकरी 80 तक जो है वो अपने पास यही सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो देखने को मिलती हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो यही 3 सीरीज जो है वो हम लोगों के पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली सीरीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो ये 3 सीरीज के सारे एलिमेंट्स आपको जो है वो विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो याद होने चाहिए। तो यहां पे देखो फिलिंग हो रही है 5D1 से लेके 5D10 के बीच में जो है वो फिलिंग अपने पास हो रही है। यहां पे भी देखो एक्सेप्शन जो है वो गोल्ड की आ रही है। आइडियली यहां पे देखा जाए तो ये जो है वो अपने पास 5D जो है वो 9 और 6s2 जो है वो होना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां पे इधर मूव कर गया, जिसकी वजह से ये अपने को जो है वो एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो गोल्ड की देखने को मिल रही है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। इसके बाद बेटा एक और सीरीज है जो है वो हम लोगों के पास 6D सीरीज, जिसके अंदर फिलिंग जो है वो 6D1 से लेके 6D10 के बीच में जो है वो हो रही है। आई होप बेटा जी ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो आपको क्लियर है। प्लीज इनको जो है वो याद कर लेना, कुछ कुछ इस तरह की हैं जो कि एक एक्सेप्शनल तौर पे जो है वो आपको आ जाएंगी, तो वो सब की सब जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी देख लो, मैं एक बार यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सेप्शन जो है वो इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद कॉपर वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोगों के पास रहेगी। उसके बाद ये मॉलिब्डेनम वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इंपॉर्टेंट है, सिल्वर वाली भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में है। उसके बाद बेटा जी अब मैं बात करूं अगर यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी जो है वो आपके पास एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जो है वो आ जाती है, क्योंकि जहां पे भी जरा सी एक्सेप्शन है पेपर में क्वेश्चन जो है वो वहीं से पूछा जा रहा है। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो आपको लर्न हो जाएंगी। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या रहते हैं और उनके अंदर क्या डिफरेंस जो है वो अपने को देखने को मिलता है।